चलिए देखिए फ्रेंड, इसमें से आप लोग एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे कि W1 बटे M1 इंटू H1 इंटू D1 बराबर W2 बटे M2 इंटू H2 इंटू D2। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। जहाँ W1 और W2 क्या है, W1 इक्वल टू वर्क या W2 भी वर्क है। यानी कि जहाँ यदि वर्क दोनों सेम रहे तो ये वर्क कट जाएगा और केवल आपके पास बचेगा क्या, M1 इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2। अब देखिए इस इक्वेशन में से जो भी आपको नज़र आ रहा है, वहाँ सबसे पहले नज़र आ रहा है W। जैसे 4 इसमें ये है तो W इक्वल टू वर्क, ठीक है। M इक्वल टू ओनली M नहीं, वर्कर होता है, ठीक है ना। M इक्वल टू वर्कर। और उसके बाद हो गया H इक्वल टू आवर, मतलब कितना घंटा लग रहा है उस आदमी को काम करने में। और D इक्वल टू डे, यानी कि कितना दिन लग रहा है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से जैसे कि हम सबको इक्वल कर देंगे और एक आदमी का और एक औरत का या एक बच्चा का जो भी इफिशियंसी रहेगा उसको निकाल कर हम केवल इस सूत्र में पुट कर देंगे, वहीं से मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब बात हो जाती कि हम एक आदमी और एक औरत को इक्वल कैसे करेंगे, तो उसके बारे में भी देखते हैं कि देखिए यदि बोला जाए कि एक आदमी जो है, एक आदमी किसी भी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, और एक औरत जो है वही काम को, ठीक है, 20 दिन में कर रहा है, तो फिर वो इक्वल कैसे होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कर देना है। वन मैन जो कर रहा है 15 दिन में और एक औरत जो कर रही है 20 दिन में, यहाँ से आप इक्वल कीजिए तो 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, 5 तिये 15, 5 चौक 20, यानी कि 3 आदमी जो है वो 4 औरत के बराबर है काम करने में। ओके फ्रेंड, उसी प्रकार और भी आएगा, जैसे कि मान लीजिए रहे कि 5 ओमेन मिलकर किसी काम को कर रहा है 13 दिन में, ठीक है, और 3 मैन उसी काम को कर रहा है 13 दिन में, ठीक है। तो यदि 5 औरत मिलके काम को कर रहा है 13 दिन में और 3 आदमी भी मिलकर कर रहा है 13 दिन में, तो डे तो बराबर है ना, यानी कि दोनों काम तो निश्चित समय में कर रहा है, दोनों बराबर समय में कर रहा है। इट मीन्स दोनों की इफिशियंसी भी बराबर होगी, यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 ओमेन बराबर 3 मैन। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो आगे भी इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और बनता है फ्रेंड, देखिए जैसे कि बोल देगा कि 2 आदमी और 3 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए फिर से कि 3 आदमी और 2 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिनों में कर रहे हैं और 5 आदमी और 4 ओमेन उसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी जो भी क्वेश्चन ड्राइव करेगा वहाँ से क्वेश्चन बना देगा कि एक औरत कितना दिन में करेगा या एक पुरुष कितना दिन में करेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर भी आपको इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो पहले भी जैसे एक आदमी, जैसे 2 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो हम 2m इंटू जितना दिन में कर रहा था उसको गुना कर दे रहे थे, तो इसमें भी उसी प्रकार से आपको गुना कर देना है कि जैसे कि इफिशियंसी निकालना है तो यहाँ भी कर दीजिए 2 मैन प्लस 3 ओमेन कितना दिन में कर रहा है, 14 दिनों में, और 5 मैन प्लस 4 ओमेन कितना दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। अब इसको आप 8 दिनों में कर रहा है, अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 1 मैन और 1 ओमेन का इफिशियंसी डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से हम लोग इजीली कर देंगे। चलिए हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं कि 14 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 मैन प्लस 14 तिया 42 ओमेन बराबर 8 पचे 40 मैन प्लस 8 चौक 32 ओमेन, ठीक है। आप मैन को उधर ले आइए और ओमेन को इधर ले आइए तो 28m, 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, 40m बराबर 32w माइनस 42w, यहाँ से हो जाएगा माइनस 12 मैन बराबर माइनस 10 ओमेन, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 मैन 5 ओमेन, यानी कि 6 मैन
कि इक्वल है 5 ओमेन। यहाँ से जो भी पूछेगा हम 6 आदमी के बदले 5 ओमेन को बैठा देंगे या 5 ओमेन के बदले 6 आदमी को बैठा देंगे और वहाँ से हम एक चीज़ को इक्वल कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे फ्रेंड। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि आखिर इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कैसे होता है। सो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले रीड कीजिए अच्छा से। बोल रहा है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत, अथवा में बोला गया है कि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 16 औरत उस खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। तो अथवा मतलब होता है दोनों बराबर, जैसे कि 12 आदमी भी 14 दिन में जोत रहा है और 18 औरत भी 14 दिन में जोत रहा है, तो दोनों तो इक्वल है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12 मेन बराबर 18 ओमेन। ठीक है फ्रेंड, 12 मेन बराबर 18 ओमेन। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 12 मेन अथवा 18 ओमेन एक खेत को 14 दिनों में जोत सकता है, तो 8 आदमी तथा 16 औरत इस खेत को कितना दिन में जोतेंगे। तो इसको पहले आप इक्वल कीजिए। अब देखिए इसको यदि हम 4 से काटें तो 3 मेन 4 से नहीं कटेगा ना, 6 से कटेगा। 6 से 2 बार में कट जाएगा, 2 मेन बराबर 3 ओमेन। यहाँ से एफिशिएंसी आ गया कि 2 मेन जो है सो 3 ओमेन के इक्वल है। 8 आदमी तथा 16 औरत उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 8 आदमी तथा 16 औरत उस खेत को कितना दिन में जोतेंगे, यही पूछ रहा है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखिए कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था कि 12 आदमी और 18 ओमेन, 12 आदमी और 18 ओमेन किसी खेत को कितना दिन में जोत रहे हैं, 14 दिनों में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इस दोनों में से किसी को एक को इक्वल कर दीजिए। देखिए 8 मेन और 16 ओमेन दिया हुआ है ना, इसमें दोनों में से किसी को एक फॉर्मेट में कर दीजिए। या तो मेन को ओमेन में बदल दीजिए या फिर ओमेन को मेन में बदल दीजिए। दोनों में से मेरा बन जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों का दिया हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है क्या कि 2 मेन जो है सो 3 ओमेन के इक्वल है, 2 आदमी 3 औरत के बराबर है, तो 8 आदमी कितना औरत के बराबर होगा। तो यहाँ 2 आदमी 3 औरत के बराबर है, तो 2 चौक 8, तो 3 चौक 12, यानी कि 8 आदमी जो है सो 12 औरत के बराबर होगा। यानी कि 12 औरत प्लस 16 ओमेन कितना दिन में करेगा। यानी कि हमको पूछा 12 16 28 ओमेन इस काम को कितना दिन में करेगा, जबकि दिया है कि 18 औरत किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 14 दिनों में कर सकता है। तो अब हम लोग फार्मूला तो जानते हैं ना कि M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 ये होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो M1 इंटू D1 में क्या दिया है कि 18 औरत 14 दिनों में कर सकता है। 18 ओमेन जो है सो 14 दिनों में कर सकता है, तो 28 ओमेन जो है सो कितना दिनों में करेगा। देखिए 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ओमेन 18 ओमेन 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि D2 बराबर 9 डेज हम यहाँ इजीली लिख सकते हैं। और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हो, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए कि 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष या यानी कि अथवा 6 लड़के जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तो 20 दिनों में कर रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा। 4 मेल और 6 बॉयज दोनों इक्वल होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 मेल बराबर 6 बॉयज। ठीक है ना, तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या निकलेगा कि 2 मेल बराबर 3 बॉयज। ठीक है, यहाँ से ये एफिशिएंसी निकल गया कि दोनों कर सकता है 20 दिन में। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 6 पुरुष और 11 लड़के कितना दिन में करेंगे। 6 पुरुष और यानी कि प्लस 11 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो एक काम कीजिए, दोनों में से किसी भी एक को इक्वल कर दीजिए, एक को दोनों को बराबर कर दीजिए। तो 2 मेल बराबर 3 बॉयज है, तो 6 मेल बराबर कितना बॉयज होगा? तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 बॉयज हो जाएगा यहाँ। 9 बॉयज प्लस 11 बॉयज, यानी कि 20 बॉयज उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यही पूछा हुआ है। और हमको दिया हुआ है क्या कि 6 लड़का एक काम को 20 दिनों में करता है। तो फॉर्मूला तो जानते हैं कि M1 इंटू D1, तो M1 हो गया 6 बॉय और D1 हो गया 20 दिन, तो M2 हो गया 20 बॉय, तो D2 कितना होगा, यही पूछा है ना। तो देखिए 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि D2 बराबर 6 डेज, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दूना, ठीक है, उस काम का दूना यानी कि दुगुना कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो फर्स्ट में यही बोला जा रहा है ना कि 10 आदमी, तो लिख दे रहे हैं 10 आदमी, ठीक है, अथवा 18 लड़के, अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 आदमी और यानी कि प्लस 15 लड़के उस काम के दुगुना को, याद रखिएगा डबल काम है, उसको कितना दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अथवा दिया है यानी कि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों 15 दिनों में कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 10 मेन बराबर 18 बॉय। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 मेन बराबर 9 बॉय हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होंगे। अब दोनों में से किसी को एक को भी इक्वल कर दीजिए, यानी कि 5 मेन बराबर 9 बॉयज है, तो 25 मेन बराबर कितना बॉय होगा, तो इसका 5 गुना है तो उसका भी 5 गुना होगा, यानी कि 25 मेन के जगह में हम 45 बॉयज को रख सकते हैं। ठीक है, 25 मेन के जगह में हम कितना लड़का को रख सकते हैं, 45। क्यों? क्योंकि 5 आदमी 9 लड़का के बराबर है, तो 25 आदमी 45 लड़का के बराबर होगा, प्लस 15 बॉयज उस काम के दुगुना काम को कितना दिन में कर सकेंगे, यानी कि 45 और 15 60 लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा, यही ना। अब चलिए देख लीजिए कि 18 लड़का जो है 15 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग सेम वर्क ही निकालते हैं कि सेम वर्क कितना दिन में करेगा। तो बोला जा रहा है कि 18 लड़का M1 इंटू D1, तो M1 में है 18 लड़का, कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो 60 लड़का उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो पहले यहाँ से देख लीजिए 15 चौक 60, तो D2 बराबर हो गया 18/4 हो जाएगा ना, 18 इधर है 4 इधर है, 18/4, यानी कि 9/2 दिन में वो कर लेगा उतना ही जितना काम, लेकिन उसका दुगुना काम को कितना दिन में करेगा, उसका दुगुना काम को दुगुना समय करेगा। तो दुगुना समय के लिए यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, तो 2 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 9 डेज, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगुना समय लेता है, दूना यानी कि दुगुना, ठीक है ना, तो दुगुना समय लेता है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि हम 8 वहाँ जो बच्चा दिया है उसके जगह में 4 आदमी को भी रख दे तो काम बराबर होगा, क्योंकि बच्चा जो है सो आदमी की अपेक्षा दुगुना समय ले रहा है, यानी कि 8 बच्चा के जगह में हम 4 आदमी रख दें तो काम बन जाएगा, या तो फिर 12 आदमी के जगह में 24 बच्चा रख दें तो भी काम उतना ही दिन में समाप्त होगा। ठीक है ना, तो आगे क्या बोल रहा है देखिए, तो कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेंगे। तो यहाँ आदमी के बारे में पूछा है, इसलिए आपको आदमी के रिस्पेक्ट में ही बनाना पड़ेगा, यानी कि आदमी में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको बनाते हैं कि बोला जा रहा है कि 8 बच्चा यानी कि 8 चिल्ड्रेन तथा यानी कि प्लस 12 आदमी एक काम को कितना दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 आदमी इस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, यदि एक बच्चा जो है एक आदमी के अपेक्षा दुगुना समय लेता है। तो यानी कि देखिए हम यहाँ कि 8 बच्चा के जगह में यदि हम 4 आदमी को रख दें तो भी काम मेरा बराबर होगा,
क्योंकि एक बच्चा आदमी की अपेक्षा दुगुना समय लेता है। तो यहाँ तो आप क्लियर होंगे। यानी कि अब क्या हो गया कि 16 आदमी एक काम को 9 दिनों में करते हैं, तो 12 आदमी कितना दिनों में करेंगे। तो वही m1 इंटू D1, m1 आपका हो गया 16 और D1 हो गया 9, m2 हो गया 12, D2 कितना होगा यही पूछ रहा है। तो देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी कि D2 बराबर 12 डे। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया फ्रेंड। तो समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड आगे बोल रहा है कि 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़के इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी कि यहाँ पर याद दिया है, यानी कि ये तीनों बराबर है। या तो आप लिए 3 पुरुष यानी कि 3 मेल, या यानी कि अथवा 5 औरत अथवा 8 लड़के, ठीक है, ये 38 दिनों में कर रहे हैं। यानी कि तीनों तो बराबर है ना। तो आपको बोल रहा है कि 6, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 पुरुष 6 मेल 10 औरत और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए ये तो तीनों तो इक्वल है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 मेन बराबर 5 ओमेन बराबर 8 बॉय। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि 1 मेन बराबर 5/3 ओमेन। ठीक है, हम सबको ओमेन के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं। उसी प्रकार 8 बॉय बराबर 5 ओमेन, तो 1 बॉय बराबर 5/8 हो जाएगा ओमेन। यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अब देखिए सबको हम ओमेन में चेंज कर दें तो देखिए 1 मेन बराबर है 5/3 ओमेन, तो 6 मेन बराबर कितना हो जाएगा 6 गुनी 5/3 ओमेन। उसी प्रकार 10 ओमेन तो 10 ओमेन ही रहेगा। 6 बॉय बराबर 6 इंटू बॉय के जगह में हम ओमेन को बैठा देंगे। ये कितना दिनों में करेगा यही पूछ रहा है। चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 3 दूनी 6 कट गया, यानी कि हो गया 10 ओमेन प्लस 10 ओमेन प्लस ये कट के हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि 5 तिया 15 ओमेन बटे 4। ये कितना दिन में करेगा, तो अब आप इसको जोड़ लीजिए। तो हो गया 10 दूनी 20, 20 चौक 80 और 15 95/4 ओमेन कितना दिन में करेगा। अब हमको दिया हुआ क्या है कि 5 ओमेन, तीनों तो बराबर है ना, 5 ओमेन इस काम को 38 दिनों में कर सकता है। यानी कि m1 इंटू D1, तो m1 आपका हो गया 5 गुनी D1 हो गया 38। 5 ओमेन कितना दिन में कर सकता है 38 दिन में। तो 95/4 ओमेन इस काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, अब ये काट दीजिए, 5 से ये 19 बार में कट जाएगा, 19 × 5 = 95, 19 से ये 2 बार में कट जाएगा, 19 दूनी 38, 4 इधर आके गुना हो जाएगा, यानी कि D2 बराबर 8 डेज। ठीक है, 4 दूनी 8। क्लियर होगा फ्रेंड, और समझ भी गए होंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 2 आदमी यानी कि 2 मेन प्लस 3 लड़के यानी कि 3 बॉय किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 3 आदमी और 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा इस काम को। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ 1 आदमी और 1 लड़का की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 1 लड़का और 1 आदमी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं आपस में कि 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर कितना दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, और 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर कितना दिनों में कर रहा है 8 दिनों में। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 आदमी और 1 लड़का का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 10 दूनी 20 मैन प्लस 10 तिया 30 बॉयज बराबर 8 तिया 24 मैन प्लस 8 दूनी 16 बॉयज।
अब 24 को आप इधर ले आइएगा तो 20 मेन माइनस 24 मेन हो जाएगा, और 30 बॉयज को उधर ले जाइएगा 16 बॉयज माइनस 30 बॉयज हो जाएगा, यानी कि -4 मेन बराबर -14 बॉय। यहाँ ये माइनस माइनस कैंसिल होके 2 मेन बराबर 7 बॉय हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा फ्रेंड। अब पूछ रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो हमको यहाँ पता है ना कि 2 आदमी जो है सो 7 लड़का के बराबर है, तो हम यहाँ 2 आदमी की जगह पर 7 लड़का भी लिख सकते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन बन गया कि 8 लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, जबकि 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर 10 दिनों में पूरा कर रहा है। तो 2 आदमी बराबर 7 लड़का, ये तो यहाँ दिया हुआ है ना कि 2 आदमी जो है 7 लड़का के बराबर है। तो 2 आदमी की जगह हम 7 लड़का लिख दिए, तो 7 बॉयज प्लस 3 बॉयज यानी कि 10 बॉयज मिलकर 10 दिन में कर रहा है, तो 8 बॉयज मिलकर कितना दिनों में करेगा। अब देख लीजिए यहाँ से, यदि 10 बॉयज 7 और 3 10 बॉयज मिलकर 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 7 और 1 8 बॉय मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो ये काटिए आप, 2 से काटिएगा 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि D2 बराबर 25/2 यानी कि 12.5 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 2 आदमी प्लस 1 लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा, 12.5 दिन में। इज इट क्लियर फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 महिला उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 9 पुरुष और 12 महिला एक साथ काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो सिंपल है कि बोला गया है क्या कि 12 पुरुष यानी कि 12 मेल किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि 8 महिला इसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 9 पुरुष और 12 महिला इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तब सबसे पहले ये दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं कि जैसे 12 आदमी 8 दिनों में कर रहा है तो एक आदमी करेगा इतना दिनों में। ठीक है, 12 मेन गुने 8 दोनों को इक्वल कर देंगे, और 8 ओमेन कर रहा है 16 दिन में, तो इसको भी 8 ओमेन गुने 16 कर देंगे, तो ये आपस में इक्वल के 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी कि 3 मेन बराबर 4 ओमेन। ठीक है, देखिए तो 3 मेन बराबर 4 ओमेन हो गया। अब हम इसमें से या तो मेन को ओमेन में बदल देंगे या फिर ओमेन को मेन में बदल देंगे। तो दिया हुआ है कि 3 आदमी जो है सो 4 ओमेन के बराबर है, तो 9 आदमी कितना ओमेन के बराबर होगा, तो 3 तिया 9 तो 4 तिया 12 यानी कि 12 ओमेन के बराबर होगा। तो पूछा जा रहा है कि 24 ओमेन इस काम को कितना दिनों में करेगा, जबकि 8 ओमेन 16 दिनों में कर सकता है। यहाँ तक समझ गए। तो M1 आपका हो गया 8 ओमेन कर सकता है 16 दिनों में, तो 24 ओमेन कितना दिनों में करेगा, यही पूछ रहा है ना। तो 8 से इसको आप कैंसिल कीजिएगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि D2 बराबर 16/3। 16/3 यानी कि आप इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं पूर्णांक में, तो कितना होगा 5 तिया 15, 5.1/3 डेज, और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से इस टाइप के क्वेश्चन को। तो बस यदि आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग टिल एंड्स।